हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरएम क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज आपका फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का। चैप्टर का नाम है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। दिस इज द क्वेश्चन, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वर्क। तो इसके लिए हमको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो फार्मूला ड्राइव होके आता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। जो फार्मूला हम ड्राइव करेंगे वो मै वो मैक्सिमम वर्क डन के लिए होगा, और वो फार्मूला जो एक्सप्रेशन आएगा वॉल्यूम चेंज के लिए, वो हमको ऐसे मिलेगा, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log base 10 V2 माइनस V1। सेम एक्सप्रेशन हम प्रेशर चेंज के लिए भी बना सकते हैं। तो प्रेशर चेंज के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये एक्सप्रेशन हमने ड्राइव करना है, ये वाला एक्सप्रेशन होगा हमारा। ये आपको ध्यान में रखना है इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम समझेंगे कि मैक्सिमम वर्क डन में होता क्या है। तो मैक्सिमम वर्क डन में हम देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दिस इज अ सिलेंडर। इस सिलेंडर में कोई गैस है, सपोज n मोल्स ऑफ आइडियल गैस हमने इस सिलेंडर में इनक्लोज किया है। और ये जो सिलेंडर है, ये इसमें फिट है एक पिस्टन, जो कि बहुत लाइट वेटेड है, फ्रिक्शनलेस है, बहुत इजीली ये मूव कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मींस इमेजिन करना है कि ये जो पिस्टन है, दिस इज फ्रिक्शनलेस, स्मूथली ये अप एंड डाउन मूव करेगा इस सिलेंडर के अंदर। और जो एक्सपेंशन है स्टूडेंट, वो ध्यान रखना है कि कैसे एक्सपेंड हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रहा है। आइसोथर्मली का मतलब होता है कि चेंज इन टेम्परेचर नहीं है यहाँ पे कुछ भी। चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो। टेम्परेचर इज नॉट जीरो, चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो। इसको समझेंगे हम। मीन्स टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर लेंगे हम। इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो एक्सपेंशन है, हम बता सकें कि ये जो एक्सपेंशन है, ये बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि हमको मालूम है ना, चार्ल्स लॉ, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ दिस ये चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको आइसोथर्मली ले रहे हैं। आपका रिवर्सिबली का मतलब है कि अगर ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है, तो ये थोड़ा सा ही नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो इसका मतलब है रिवर्सिबली। ये कब हो सकता है? ये तब होगा अगेन जब पिस्टन फ्रिक्शनलेस है, और बहुत ही स्मॉल इनफाइनाइटेसिमली अमाउंट से अगर आप एक सैंड पार्टिकल भी इसके ऊपर डालते हैं, तो इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा। और अगर आप एक सैंड पार्टिकल यहाँ से हटा देते हैं, तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको रिवर्सिबली का ये मीनिंग है। फिर जो इसका डेरिवेशन है, आगे हम इसको ड्राइव कैसे करेंगे लिखने के लिए, तो आपने ऐसे लिखना है इसमें कि जो इसमें वॉल्यूम है गैस का, वो इंक्रीज हो रहा है बाय इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ स्मॉल स्मॉल, आपके जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम चेंज। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम चेंज है वो क्या हमारा, वेरी स्मॉल, डीवी। हम इसलिए डीवी लेंगे क्योंकि स्मॉल स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं। अगर आप डायग्राम को देखें तो देखो, डायग्राम में ये क्या बता रहे हैं, स्मॉल चेंजेस बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे दीज आर स्मॉल चेंजेस। यहाँ पे ये कितने ऊपर गया, अभी ये यहाँ पे था, बस ये यहाँ पे इतना इसने मूव किया ऊपर। अगेन इसकी ये पोजीशन है, अभी इसने कितना मूव किया, इतना मूव किया। तो जो वॉल्यूम चेंज आप देख रहे हैं वो कितना है, बस इतना वॉल्यूम चेंज है। अगर ये यहाँ पे है, इसने थोड़ा सा मूव किया यहाँ पे, ये इतना वॉल्यूम चेंज है। तो दिस इज डीवी। तो जो वॉल्यूम चेंजेस स्मॉल स्मॉल चेंजेस हैं, उसको हम डी वी लेंगे। और बाकी हम बाद में क्या करेंगे कि सारे ये जो स्मॉल वॉल्यूम चेंजेस हैं, हम इनको ऐड कर देते हैं। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है गैस का, ठीक है, छोटे छोटे अमाउंट से, जिसको हम डीवी कहते हैं, एक सिंगल स्टेप में, तो जो इसका आपका स्मॉल वर्क डन क्या होगा, फिर वर्क डन भी स्मॉल होगा। तो जो स्मॉल वर्क डन होगा, डी डब्ल्यू, वो होगा ये पी। प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन का फॉर्मूला है पी डेल्टा वी लेते हैं हम यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि स्मॉल वर्क डन है हमारा, तो हम इसको डी वी लेंगे। तो यहाँ पे ये वर्क डन है। जैसे जैसे रिवर्सिबली गैस एक्सपेंड हो रही है, मींस जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रही है, फिर थोड़ा सा रिवर्स भी हो सकती है अगर बहुत छोटे छोटे चेंजेस से। तो ड्यूरिंग द चेंज इन वॉल्यूम, हम ये भी देखते हैं कि जो प्रेशर है एक्सटर्नल, उसमें कितना चेंज हो रहा है। सपोज ये लिड है, ये कैप है,
यहाँ पे जो प्रेशर है वो पी एक्सटर्नल है और अंदर से जो प्रेशर है वो पी नॉर्मल पी है। अब पी एक्सटर्नल और पी अगर इक्वल हो जाएंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा नहीं, ये तो मूव नहीं करेगा इस केस में। अब आप देख रहे हैं कि जो इंटरनल प्रेशर, जो स्मॉल स्मॉल वॉल्यूम चेंज हो रहा है उनके साथ स्मॉल स्मॉल प्रेशर भी चेंज हो रहा है। तो ये जो स्मॉल चेंज इन प्रेशर है उससे हम अंदर के प्रेशर को अगर माइनस करते हैं, ठीक है, तो पी एक्सटर्नल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पी एक्सटर्नल कम है पी के कंपैरिजन में, तभी तो ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि पी एक्सटर्नल अगर लेस होगा तभी ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं कि ये आपका जो रिलेशन है वो पी एक्सटर्नल पी और जो स्मॉल स्मॉल हमारे चेंजेस हैं पी आपके डीपी के, उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे एक आपकी एक और लाइन आएगी, तो ये इसका रिलेशन है। तो वर्क के लिए तो हम ये एक्सप्रेशन आएगा। इसके बाद जो प्रेशर का चेंज आ रहा है तो प्रेशर चेंज के लिए ये वाला हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। डीपी बहुत एक स्मॉल वैल्यू है डीपी का, तो पी एक्सटर्नल यहाँ पे इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। पी एक्सटर्नल का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको मिलेगा स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी माइनस डीपी और यहाँ पे डीवी। ठीक है, तो ये हमको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब इस केस में क्या है स्टूडेंट की, अगर आप यहाँ पे जो डीपी है हमारा, तो डीपी जो है इस एक्सप्रेशन में वो डीपी, और अगर हम इसको अभी हम सिंप्लीफाई अगर करें तो सिंप्लीफाई करके हमको ये एक्सप्रेशन मिलने वाला है। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी प्लस ये डी पी डॉट डी वी। तो ये dp डॉट डी वी, ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है, दिस इज वेरी स्मॉल एक्सप्रेशन, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो आफ्टर नेग्लेक्टिंग दिस एक्सप्रेशन, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन को। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन हमको मिलेगा वो मिलेगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। ठीक है, ये वाला हमको एक्सप्रेशन इसमें मिलेगा। अब इसके आगे हमको क्या करना है कि जितने भी स्मॉल स्मॉल हम आपके वॉल्यूम चेंज है हम इंटीग्रेशन कर देंगे और स्मॉल स्मॉल वर्क डन मिलके हमको टोटल मैक्सिमम वर्क डन हम फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हम देखेंगे जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, अगर V1 से V2 में एक्सपेंड होता है तो वो क्या होगा। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो होगा डी डब्ल्यू, कैसे वर्क डन है ये, इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम चेंज तक, माइनस यहाँ पे भी हम लिखने वाले हैं यही कि V1 से लेके V2 में जितना भी एक्सपेंशन है पी डी वी, ये माइनस का साइन यहाँ पे माइनस रहेगा। तो सारे स्मॉल वर्क डन जितना भी इंटीग्रेशन होगा वो तो हमारा वर्क डन मैक्सिमम आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस V1 से लेके V2 पी डी वी। ठीक है, तो जो मैक्सिमम वर्क डन है वो ये एक्सप्रेशन आएगा। अब इसके आगे जो हम करेंगे, हम आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो हम वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इसकी। तो एक्सप्रेशन था हमारा जो डब्ल्यू मैक्सिमम और पी डी वी एक्सप्रेशन था हमारा, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी और वर्क डन मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस V1 से लेके V2 एक्सपेंशन में जितने भी चेंजेस आए हैं पी डी वी। यहाँ पे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा एन आर टी डिवाइडेड बाई वी। ठीक है, ये हमको लेना है। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं V1 V2 नेगेटिव साइन यहाँ पे आएगा, एन आर टी डी वी है यहाँ पे, डी वी डिवाइडेड बाई ये वाला वी इधर आ जाएगा डी वी। ठीक है, तो अभी ये हमको मालूम है इसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, और जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो हमको मिलेगा माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग V2 से लेके लिमिट है जो V1 तक हमारी लिमिट है। अगेन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा एन आर टी नेचुरल लॉग V2 माइनस नेचुरल लॉग V1।
इज इक्वल टू माइनस NRT नेचुरल लॉग V2 डिवाइडेड बाई V1। ठीक है, अब इसको हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, तो जो फार्मूला होगा, मेन फार्मूला, वो होगा माइनस 2.303 NRT लॉग बेस 10 V2 डिवाइडेड बाई V1। तो ये हमने स्टार्टिंग में भी जो फॉर्मूले का एक्सप्रेशन बताया था कि दिस इज द एक्सप्रेशन जो हमको ड्राइव करना है, स्पेशली दिस वन। तो ये न्यूमेरिकल्स में भी आते हैं, एंड दैट वे ऑल्सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप प्रेशर के लिए चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन चेंज फॉर प्रेशर ऑल्सो। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर में कांस्टेंट टेम्परेचर अगर आप लेते हैं तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, और अगर इन दैट वे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो ये हमको बॉयल्स लॉ के थ्रू हमको मिल जाता है। और इस एक्सप्रेशन में हम देखेंगे कि V2 डिवाइडेड बाई V1 इज इक्वल टू हो जाएगा P1 डिवाइडेड बाई P2। करेक्ट। तो जो हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार में, W maximum is equal to minus 2.303 NRT log base 10 V2 डिवाइडेड बाई V1। तो यहाँ पे हम P1 बाई P2 लिख सकते हैं इसको, तो हम प्रेशर का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। तो ये अगर प्रेशर के टर्म में पूछते हैं तो V मैक्सिमम इज माइनस 2.303 NRT log base 10 P1 by P2। तो ये एक्सप्रेशन होगा इसमें, दिस वन। तो ये आपको लर्न करना है। आप यहाँ तक जो डेरिवेशन है आप बस वॉल्यूम के टर्म तक ही डेरिवेशन करेंगे, दैट इज ऑल्सो ओके। और अगर आप प्रेशर के टर्म में भी इसको एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके। तो स्टूडेंट, ये कंप्लीट होता है यहाँ से। 5th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स में जल्दी अपलोड करती हूँ। थैंक यू सो मच।